जय हिंद स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग ऑर्डर प्रोसेसिंग के बारे में टैली में सीखेंगे, जिसमें हम लोग कस्टमर से कोई ऑर्डर आता है उसको रिसीव करना, या हमें गुड्स परचेज करना है, स्टॉक करना है तो उसके लिए परचेज ऑर्डर को बुक करना। तो कई सारे ऑर्डर हम लोग यहाँ पे प्रोसेसिंग में सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग इन्वेंट्री में क्या है, जो कि हम लोग इन्वेंट्री वाउचर्स के अकॉर्डिंग कवर करते हैं। तो यहाँ पे इन्वेंट्री वाउचर में लिखा हुआ है, एन इन्वेंट्री वाउचर मीन्स अ टाइप ऑफ वाउचर दैट रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू स्टॉक गुड्स मटेरियल इंस्टेड ऑफ मनी। यानी कि हमारे इन्वेंट्री वाउचर्स वो वाउचर्स होते हैं जिसमें हमारे ट्रांजेक्शन्स केवल स्टॉक यानी कि मटेरियल को इफेक्ट करते हैं, ना कि मनी को। अब इसमें हम लोग देखते हैं हमारे टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री वाउचर्स कितने होते हैं। तो हमारे टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री वाउचर देखिए, सबसे पहला इसमें दिया हुआ है परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+F9। दूसरा वाउचर इसमें यूज़ होता है हमारा सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+F8। तीसरा वाउचर है हमारा रिसिप्ट नोट, जिसकी शॉर्टकट की है Alt+F9। नेक्स्ट वाउचर है हमारा डिलीवरी नोट, शॉर्टकट की है Alt+F9। उसके बाद रिजेक्शन इन हो गया, रिजेक्शन आउट हो गया। और ये दो वाउचर्स हम लोग और भी सीखेंगे, जिसमें स्टॉक जनरल है और फिजिकल स्टॉक है। अब इन सभी वाउचर्स की हम लोग थ्योरी थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला इसमें दिया हुआ है परचेस ऑर्डर प्रोसेसिंग। तो इसका यूज़ हम लोग करते हैं ऑर्डर को प्लेस करने में सप्लायर को, ताकि हम लोग गुड्स या फिर सर्विस को परचेज कर सकें या रिसीव कर सकें। अगला हमारे पास सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग है। इसका यूज़ हम लोग करते हैं कोई कस्टमर से हमारे पास ऑर्डर आया, चाहे वो गुड्स के लिए हो या फिर सर्विस के लिए हो। अगला हमारे पास है रिसिप्ट नोट। रिसिप्ट नोट का हम लोग यूज़ करते हैं जैसे हमें कोई गुड्स रिसीव होता है सप्लायर से, जो हमने ऑर्डर बुक किया था, तब हम लोग उसकी एंट्री रिसिप्ट नोट में करेंगे। अगला हमारे पास है डिलीवरी नोट। डिलीवरी नोट का मतलब होता है कि जैसे कोई सेल ऑर्डर कस्टमर ने हमारे पास बुक किया हुआ था, अब हम उसकी माल की डिलीवरी कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम लोग डिलीवरी नोट पर एंटर करके देंगे। अगला हमारे पास है रिजेक्शन इन, यानी जब कोई कस्टमर हमें गुड्स को रिजेक्ट करके वापस देता है, वो किसी भी कारण से हो सकता है, डिफेक्टिव गुड्स चला गया, या साइज मैच नहीं हो रहा है, या कलर फेड है, किसी भी कारण से गुड्स हमारा जो है डिफेक्टिव है, तो कस्टमर हमें वापस कर देता है, तब हम लोग रिजेक्शन इन का यूज़ करेंगे। अगला हमारे पास है रिजेक्शन आउट, यानी कि जब हम लोग सप्लायर को गुड्स वापस करेंगे किसी भी कारण से, तो वहाँ पे हम लोग रिजेक्शन आउट का यूज़ करेंगे। और ये दो वाउचर्स हमारे पास और है, जैसे जिसमें पहला है स्टॉक जनरल वाउचर। स्टॉक जनरल का यूज़ हम लोग करते हैं जैसे हमारे पास कंपनी के 2 गोडाउन है, तो उसमें कंपनी अपने एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में माल को ट्रांसफ़र करना चाहती है, तो और उसकी एंट्री भी करना चाहती है। तो ट्रांसफ़र तो ट्रांसपोर्ट के थ्रू हो जाएगा, लेकिन उसकी एंट्री हम लोग को टैली में भी अपडेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग स्टॉक जनरल का यूज़ करेंगे। अगला हमारे पास है फिजिकल स्टॉक। तो कोई भी कंपनी या बिजनेस है, वो अपने स्टॉक का टाइम टू टाइम वेरिफिकेशन करता रहता है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं फिजिकल स्टॉक वाउचर। अब यहाँ पे हम लोग डिफरेंस देख सकते हैं कि अकाउंटिंग वाउचर्स में क्या डिफरेंस है। तो अकाउंटिंग वाउचर्स का हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं मनी, यानी कैश या बैंक से रिलेटेड, या उसमें उधार भी हो सकता है। और इन्वेंट्री वाउचर का यूज़ हम लोग करते हैं स्टॉक हमारे पास आया या हमारे पास से गया, या स्टॉक का मूवमेंट हो रहा है, तो वहाँ पे हम लोग इन्वेंट्री वाउचर्स का यूज़ करते हैं। मेरे पास एक पीडीएफ है, ये पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, वीडियो के लिंक में आप लोग नीचे से डाउनलोड कर सकते हैं क्लिक करके। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एंट्री दी हुई है, प्लेस एन ऑर्डर टू मिस्टर रुपेश शर्मा टू डिलीवर द फॉलोइंग गुड्स टू अवर डेली गोडाउन। यानी कि हमारे पास जो है एक ऑर्डर हमें बुक करना है मिस्टर रुपेश को, और उसको डिलीवर्ड करेंगे हमारे दिल्ली के गोडाउन में। यानी हमारा गोडाउन जो है दिल्ली में है, और हमें एक ऑर्डर प्लेस करना है रुपेश शर्मा जी को। तो इसमें हम लोग यूज़ करेंगे Ctrl+F9, यानी परचेस ऑर्डर का यूज़ करेंगे। चलिए आइए देखते हैं इसको हम लोग टैली में किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टैली में कंपनी को क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट करने के बाद अब आप लोग सीधा यहाँ पे वाउचर्स पे चले जाइए। वाउचर्स पे जाने के बाद आपको सीधा यहाँ पे F10 प्रेस करना है, और यहाँ पे आपको टाइप करना है परचेस
ऑर्डर। जैसे आप देखिए परचेस ऑर्डर को टाइप करेंगे, आपके सामने स्क्रीन पे यहाँ पे परचेस ऑर्डर विजिबल हो जाएगा। इसकी शॉर्टकट की भी यहाँ पे शो हो रही है, Ctrl+F9। आप इंटर करेंगे तो फर्स्ट टाइम जब आप परचेस ऑर्डर यूज़ कर रहे होते हैं किसी भी टैली में, किसी भी कंपनी में, तो वहाँ पे आपको इसे एक ही बार एक्टिवेट कराना होगा, और दोबारा अगर आपको यूज़ करना है तो आप शॉर्टकट की को प्रेस करके यूज़ कर सकते हैं। अभी देखिए स्क्रीन पे हमारे पास यहाँ पे परचेस ऑर्डर आ गया है, और ये परचेस ऑर्डर हमें बुक करना है रुपेश शर्मा जी को, रुपेश शर्मा ट्रेडर, मिस्टर रुपेश शर्मा ट्रेडर। तो हम लोग यहाँ पे Alt+C के प्रेस करेंगे और यहाँ पे लेजर बना लेंगे, मिस्टर रुपेश शर्मा ट्रेडर्स। चलिए स्टूडेंट्स, आप लोग बताइए मिस्टर रुपेश शर्मा जी का ग्रुप क्या होगा। हम लोग यहाँ पे इनको ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, यानी ऑर्डर उनको दे रहे हैं, तो ये हमारे सप्लायर है। तो सप्लायर के लिए हम लोग यहाँ पे ग्रुप यूज़ करते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स। और इनका देखिए यहाँ पे GST नंबर दिया हुआ है मिस्टर रुपेश जी का, ये 07, और इनका स्टेट ये 07। आप चाहे तो इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। मैं अपन इनका स्टेट दिल्ली कर देता हूँ, तो यहाँ का 07 इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और ऐसे कॉपी कर लेंगे इसको हम लोग हाथ से। यहाँ पे नीचे आते हैं स्टेट, यहाँ पे हम इसको दिल्ली कर देते हैं, और पिन कोड दिल्ली का आप यहाँ पे लिख सकते हैं। GST नंबर आप देखिए 07 और 510A 123 को A1Z5। ये मैंने GST नंबर एंटर कर दिया, इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। तो रुपेश शर्मा जी का यहाँ पे आ गया। मोड ऑफ पेमेंट देखिए यहाँ पे, मोड ऑफ पेमेंट यानी हम लोग किस तरीके से पेमेंट इनको करेंगे, या फिर टर्म्स ऑफ पेमेंट कितने टाइम में हमको पेमेंट करना है। तो यहाँ पे 30 डेज लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे 30 डेज लिख लेता हूँ। टर्म्स ऑफ डिलीवरी हमको 12 दिन में चाहिए, तो मैं यहाँ पे 12 डेज लिख लेता हूँ। ये सारी इन्फॉर्मेशन जब आप लोग टेली में एंट्री करेंगे तो ये सब आपको फिलअप करनी पड़ेगी। डिस्पैच थ्रू यानी किसके थ्रू वो माल हमें डिस्पैच करके भेजेंगे, तो कौन सा ट्रांसपोर्ट लगेगा, ये डिटेल हमें बाद में मिलेगी जब हमें गुड्स रिसीव हो रहा होगा। तो अभी हम लोग इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। ये हम लोग रिसीप्ट नोट जब रिसीव करेंगे तब वहाँ पे इसको फिलअप किया जाएगा। अब आते हैं ऑर्डर नंबर। ये देखिए हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर नंबर दिया हुआ है RU/ORD/001। तो हम लोग उसको यहाँ पे टाइप कर देंगे RU/ORD/001। ये ऑर्डर नंबर आ गया। उसके परचेस का लेजर हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। परचेस का ग्रुप क्या होता है बताइए जल्दी से। परचेस परचेस अकाउंट होता है। और यहाँ पे अभी हम लोग GST नंबर हम लोगों ने लिख तो दिया है, लेकिन अभी हम लोग GST अप्लाई नहीं करना है, तो इसको नॉट अप्लीकेबल कर देंगे। और नेम ऑफ आइटम, तो नेम ऑफ आइटम यहाँ पे हमारे पास देखिए 3 आइटम है। पहला है कंप्यूटर, दूसरा है लैपटॉप, और तीसरा है पेन ड्राइव। और सभी की क्वांटिटी जो है वो यूनिट पीसेस में है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नेम ऑफ आइटम पहला बना लेते हैं कंप्यूटर, और कंप्यूटर की यूनिट यहाँ पे बना लेते हैं पीसेस, और यहाँ पे भी पीसेस आ जाएगा। और अभी GST हम लोग इसमें एप्लीकेबल नहीं करते हैं। अभी हम लोगों को सिर्फ ऑर्डर प्रोसेसिंग पे फोकस करना है। कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस किया गया है यहाँ पे 3। और जैसे यहाँ पे रेट अगर आपको दिया गया है, इसे आप लोग वहाँ पे PDF में देख सकते हैं। कंप्यूटर का रेट है 26,000, तो इसको हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली फिलअप कर सकते हैं ऑर्डर पे ही। और दूसरा आइटम जो हमारे पास वहाँ पे दिया हुआ था, लैपटॉप 2 पीस, यहाँ पे हम लोग लैपटॉप लिख देते हैं। लैपटॉप ये स्टॉक आइटम बना लेते हैं, और ये भी हमारा पीसेस में ही रहेगा। और GST यदि इसको नॉट अप्लीकेबल कर देते हैं वहाँ से।
लैपटॉप की क्वांटिटी हमारे पास है 2 पीस और रेट है हमारा यहाँ पे आप नीचे देखिए 32,000, यानी लैपटॉप का जो रेट दिया हुआ है वो 32,000 का दिया हुआ है। तीसरा स्टॉक आइटम है हमारे पास यहाँ पे पेन ड्राइव, तो हम लोग यहाँ पे पेन ड्राइव बना लेते हैं और पेन ड्राइव भी हमारी जो है वो पीसेस में ही है। जीएसटी को हम लोग यहाँ पे नो कर देंगे और पेन ड्राइव हमारी है यहाँ पे 10 पीस का ऑर्डर हमको प्लेस करना है। और पेन ड्राइव का हम लोग यहाँ पे रेट देख लेते हैं। पेन ड्राइव का रेट दिया हुआ है 800 रुपये, तो हम लोग यहाँ पे 800 फिल कर देंगे। ये हमारी पहली एंट्री हो गई। हम लोगों ने देखिए यहाँ पे एक ऑर्डर प्लेस कर दिया है मिस्टर रुकेश शर्मा जी को। ये रहा ऑर्डर नंबर और ये सारे आइटम है, ये है क्वांटिटी और ये सभी के रेट दिए हुए हैं। अभी इसमें आपको जीएसटी नहीं लगाना है, आप इसको एक्सेप्ट करा सकते हैं। ये हमारा ऑर्डर बुक हो गया। ऑर्डर बुक करने के बाद जो हमारी दूसरी एंट्री दी हुई है पीडीएफ में, जो पहली एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई है। सेकंड नंबर एंट्री है डिलीवरी रिसीव फ्रॉम वेंडर दिल्ली गोडाउन विद चालान नंबर RU/R/01 अगेंस्ट ऑर्डर नंबर। अब यहाँ पे आप देखिए ऑर्डर नंबर हमारा ये जो ऊपर दिया हुआ था ये सेम ऑर्डर नंबर हमारा यहाँ पे है, यानी इसी ऑर्डर का गुड्स हमको रिसीव हुआ है और ये हमारे 31 मई को रिसीव हुआ है। इसमें लोग यूज़ करेंगे रिसिप्ट नोट का। तो वापस से टैली पे आते हैं और हम लोग F10 प्रेस करते हैं। यहाँ पे रिसिप्ट नोट जैसे ही लिखेंगे एक्टिवेट करा लेते हैं इसको। ये देखिए रिसिप्ट नोट आ गया। रेफरेंस नंबर में हम लोग ये लिख देते हैं RU/R/01। तो ये हमारा रिसिप्ट नोट नंबर हो जाएगा RU/R/01 और पार्टी नेम ये रुपेश शर्मा जी को ले लेते हैं और जो ऑर्डर हमने बुक किया था उसी को यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। और रिसिप्ट नोट नंबर ये देखिए यहाँ पे रिसिप्ट डॉक्यूमेंट नंबर अगर हमें यहाँ पे दिया जाता है तो हम लोग यहाँ पे फिलअप कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी लिख देता हूँ। डिस्पैच थ्रू, अब जैसे डिस्पैच थ्रू हमारा ये रेलवे से आया है या बस से आया है, जो भी है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। डेजिग्नेशन दिल्ली के लिए आया है। एजेंट का नाम जो भी आपको लिखना लिख सकते हैं। बिल ऑफ लैंडिंग यहाँ पे मैं कोई नंबर लिख देता हूँ। ये डेट हो गई हम लोगों की। और मोटर व्हीकल नंबर ये जो भी गाड़ी का नंबर है वो आप लिख सकते हैं। यूपी इस या फिर दिल्ली, इस तरीके से ये गाड़ी का नंबर हो जाएगा। और देखिए जो भी आइटम वहाँ पे हम लोगों ने ऑर्डर पे मेंशन किए थे, कंप्यूटर 3 पीस, लैपटॉप 2 पीस, पेन ड्राइव 10 पीस, ये ऑटोमेटिक हमारा यहाँ पे रिसीप्ट नोट में आ जाएगा। बस यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है हमें रिसीव कितना हुआ है। तो देखिए यहाँ पे रिसीव हमें कंप्यूटर 2 पीस रिसीव हुआ और जबकि यहाँ पे ऑर्डर हमारा 3 पीस का था, बाकी हमें आगे रिसीव होगा। तो अभी हम जो पहला रिसीप्ट नोट चढ़ा रहे हैं, रिसीप्ट नोट हमारा 01, इसमें हमें कंप्यूटर 2 पीस करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एंटर करते हुए जब आगे आएंगे इसको हम लोग 2 पीस कर देंगे। बस इतना ही आपको चेंज करना है। इसी तरीके से लैपटॉप है, इसकी क्वांटिटी भी हमें यहाँ पे अपडेट करनी है। ये लैपटॉप हमारा 1 पीस है। और तीसरा हमारे पास यहाँ पे पेन ड्राइव है, इसकी क्वांटिटी हमारे पास 5 पीस है। यानी कि कहने का मतलब ये है अभी आप जब फर्स्ट टाइम गुड्स को रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको कंप्यूटर 2 पीस, लैपटॉप 1 पीस है और पेन ड्राइव 5 पीस, इतना ही रिसीव हुआ है। तो आप इसको यहाँ पे अपडेट कर लेंगे, ठीक है। मैं इसको एक्सेप्ट करा देता हूँ। तो इसका नेक्स्ट एंट्री है, वापस से देखिए रेस्ट गुड्स हैव बीन रिसीव, यानी बचा हुआ गुड्स वो भी हमको रिसीव हुआ है जो कि हम लोगों ने दिल्ली गोडाउन में स्टोर किया है। तो उसका रिसीप्ट नोट नंबर है RU/R/02। तो यहाँ पे रिसीप्ट नोट नंबर RU/R/02 इसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। पार्टी नेम हो गया मिस्टर रुपेश। और देखिए ऑर्डर नंबर जो हम लोगों ने पहले चढ़ाया हुआ था 01, भाई देखिए यहाँ पे अभी भी शो कर रहा है। ये जो 01 है इसी का बचा हुआ गुड्स हमें यहाँ पे क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये ऑर्डर नंबर था, इसका गुड्स हमें रिसीव हो रहा है, जिसका चालान नंबर यानी कि रिसीप्ट नोट नंबर हमारा कितना है, ये RU/R/02। तो ये हमारा ऑर्डर नंबर हो गया और ऑटोमेटिक जो पुरानी इन्फॉर्मेशन थी वो यहाँ पे आ जाएगी। तो इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। अब देखिए ऑटोमेटिक क्वांटिटी हमारे यहाँ पे आ गई। यहाँ पे क्वांटिटी दी नहीं है,
तो टोटल हमारे कंप्यूटर का ऑर्डर बुक था 3 पीस, जिसमें 2 पीस रिसीव हो चुका है और 1 पीस बचा था, वो देखिए आ गया है। और दूसरा लैपटॉप था 2 पीस, पहला रिसीव हो चुका था और बाकी ये क्वांटिटी हमारी अब रिसीव हो रही है। पेन ड्राइव हमारी ऑर्डर में थी 10 पीस, 5 हमें रिसीव हो चुकी थी और बाकी जो रेस्ट यानी जो बची हुई है वो अब हमें रिसीव हो रही है 5 पीस। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक क्वांटिटी यहाँ पे फिलअप होकर के आएगी। अगर ये ऑटोमेटिक नहीं आ रही तो समझ जाइएगा आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं। तो इसको मैंने एक्सेप्ट करा दिया। अब अगला हमारे पास वाउचर है, दिखा हुआ है ऑन 1 जून को मिस्टर रुपेश शर्मा जी ने हमें एक बिल भेजा है, जिसका चालान नंबर ये था और ये था, यानी दोनों चालान का बिल हमारे पास एक साथ आ गया है, जिसका बिल नंबर है RU/bill/01। यानी हम लोगों ने कोई चीज़ परचेजिंग की है, उसका बिल हमारे पास आया है, तो बिल आया है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे परचेज वाउचर का यूज़ करेंगे और बिल नंबर है RU/bill/01। तो उसको यहाँ पे हम लोग टाइप कर देते हैं RU/bill/01 और ये हमें 1 जून को रिसीव हुआ है। यहाँ पर जून ये कर देते हैं, ये 1 जून, ठीक है। अगर जून नहीं ले रहा है स्टोर में डेट यहाँ पे 1 जून ऐसा कर देता हूँ, हाँ ये रहेंगे, ठीक है, मिस्टर रुपेश। और देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे ये पहला रिसीव हुआ था हम लोगों को, फिर ये दूसरा रिसीव हुआ। तो ये दोनों ही ऑर्डर जो हमें रिसीव हो चुके हैं उसको यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। आप इसको कंट्रोल ए कर दीजिए, ये स्क्रीन हमारी आगे बढ़ जाएगी, कंट्रोल ए कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दोनों ही रिसीप्ट नोट नंबर हैं, उनका बिल आ गया और बिल का टोटल अमाउंट 1,50,000 आ रहा है, उसको मैं कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा दूँगी। तो आज के लिए हम लोगों का ये ऑर्डर प्रोसेसिंग का चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग यहाँ पे डे बुक में जा कर के चेक कर सकते हैं हम लोगों ने कौन कौन से वाउचर यूज़ किए थे। F2 प्रेस करके एंटर कर देंगे। पहले हम लोगों ने ऑर्डर बुक किया था, फिर इसका रिसीव किया है, फिर रिसीव किया, उसके बाद हमारे पास बिल आ गया। तो कुल मिला के हमारे यहाँ पे 4 एंट्री बनेगी। अभी हम लोग यहीं तक का ही वीडियो कवर करते हैं वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। इसके बाद अगली वीडियो में मैं आपको सेल ऑर्डर का प्रोसेस बताऊँगा। ये इसी PDF में दिया हुआ है, मैं PDF आपको सेंड कर देता हूँ। आप हमारे इस वीडियो के लिंक में नीचे डाउनलोड कर सकते हैं।